हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग अभी पीआरटी का प्रश्न देख रहे हैं और 20/7/2024 का पूछा गया सवाल है। प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, किसके कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। यही सवाल है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ, या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ, या लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह पीआरटी में 1 to 5 के एग्जाम में पूछा गया था 20/7/2024 को जब ये पेपर हुआ है ना, वही पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है ना, बी आंसर है। तो बात हम लोग यहाँ पर बंगाल विभाजन का कर लेते हैं, और बंगाल विभाजन से संबंधित है ना, बंगाल विभाजन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो 100% यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसका विभाजन हुआ है ना कर्जन के समय में। उस समय वायसराय कर्जन था और इसकी घोषणा हुई थी, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया 19 जुलाई, इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1920 को इसकी घोषणा की गई कि हम बंगाल विभाजन को कर देंगे। हालांकि अगर बात करें तो 1903 में ही रूपरेखा एक तैयार कर दिया गया था कर्जन के द्वारा, क्योंकि कर्जन का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह राष्ट्रीय एकता को तोड़ दिया जाए और राष्ट्रीय चेतना की जो हवा और बहार जो बह रही थी उसको रोक दिया जाए। कर्जन को इस बात का अंदाजा था, इस बात का एहसास था कि जब तक अगर ब्रिटिश हुकूमत को ज़्यादा दिनों तक इस पर राज करना है, भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ के रखना है, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभेद करना होगा, तोड़ना होगा, इसके प्यार मोहब्बत और राष्ट्रीय चेतना को कमज़ोर करना होगा। और यही वजह था कि कर्जन इस बार को बार बार दोहराता था कि मेरी ज़िंदगी में कांग्रेस किसी भी तरह, हम चाहते हैं कि वो लड़खड़ाए और मर जाए। मेरा एक ही सपना है कि हम अपने शासनकाल में चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होकर के कांग्रेस क्या हो, कांग्रेस का पतन हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के बारे में हमेशा यही सोचने वाला कर्जन ही था। तो इसकी घोषणा की गई 20 जुलाई 1920 को, इंपॉर्टेंट है ये वाला, 20 जुलाई 1920 को इसकी घोषणा की गई। और यहाँ पर देखिएगा 19 जुलाई और 20 जुलाई जो है 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ। विभाजन का है ना, विभाजन का निर्णय लिया गया कि 20 जुलाई 1905 को प्रश्न पूछा जा सकता है। और इतना ही नहीं, जब ये निर्णय लिया गया तो इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। विभाजन विरोध में है ना, विभाजन के विरोध में, इस विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया भारत में 7 अगस्त 1905 को। तब जाकर के 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन जो है यह प्रभावी हो जाता है। बंगाल विभाजन यह प्रभावी हो गया कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल दो भागों में विभक्त हो गई, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल हो जाता है ना। बाद में यही बंगाल विभाजन की बात करें तो एक अरुंडेल कमेटी आई, और अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर ही 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसी के समय में, है ना। और इसी समय 1905 में ही जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो यहाँ पर बनारस अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, और गोखले को गांधी का गुरु कहा जाता है, महात्मा गांधी के गुरु कहे जाते हैं। और इन्होंने 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो बार बार पूछा जाता है आपसे। और इतना ही नहीं, इस बनारस अधिवेशन में गोखले ने गुस्सा होकर के कर्जन को औरंगजेब भी कहा। औरंगजेब कहा, किसको? कर्जन को औरंगजेब कहा। और इन्होंने कहा
कांग्रा यानी कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में इन्होंने कहा कि घाव पर नमक छिड़कने जैसा है बंगाल का विभाजन इसी समय। और एक फैक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सके अगला बार आपसे पूछा जाए, विभाजन के समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हो जाएंगे एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा कि इस समय 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? तो ये ब्रिटिश पत्रकार हो जाते हैं जिसका नाम है H.W. नेविन्सन, है ना, नेविन्सन नाम हो जाता है इनका, ठीक है। और इसी के संदर्भ में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं, पिछले भी विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड ही प्रश्न रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।